नमस्कार दोस्तों अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए जो कि सेम टू सेम क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हो तो मजा आ जाएगा ना। एग्जैक्टली वही आज हम करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है हमने एक सीरीज लॉन्च की है जहां पे हम ये देख रहे हैं कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन्हें कैसे टैकल करना है और इन शॉर्ट संस्कृत में 100% स्कोर कैसे करना है। तो उसी सीरीज के अंदर ये वीडियो आएगा जहां पे हम लोग संख्यावाचक देखने वाले हैं। वो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5A में, और यहाँ पे हमें ये पूछा जाता है कि तुम्हारे पास 5 सेंटेंसेस है। अभी ये जो 5 सेंटेंसेस है कौन से आएंगे, कहाँ से आएंगे, जो मैं बताऊंगी वही एग्जाम में आएंगे, इसकी गारंटी है। अभी वो 5 सेंटेंसेस कौन से है, उन 5 में से तुम्हें बस 3 सेंटेंसेस को सॉल्व करना है, उसके आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने देखा तो ये पूरे सेक्शन में से सबसे इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको जानना है। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो हम जाएंगे अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर और जहां से हमें पता चलेगा क्वेश्चंस कौन से हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संख्यावाचक। अभी ये जो है ये आपको टेबल्स दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3 और 4 का टेबल। अभी हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन सब क्वेश्चंस में हम इन्हीं रूपों का यूज करेंगे। अभी आपका ये क्वेश्चन रहेगा, क्या हमें ये टेबल्स को रट्टा मारना है, नहीं रट्टा मारना है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला है कि मैं जो क्वेश्चंस दिखाऊंगी उन्हीं में से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। इसके लिए आपको ये सारे टेबल्स रटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको इसलिए दिखाऊंगी क्योंकि आपको पता होना चाहिए आंसर कहाँ से आ रहा है, सो दैट आप ये तो खुद से वेरीफाई भी कर सकते हो और आपको अगर पता रहेगा आंसर कहाँ से आ रहा है तो अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट भी किया तो भी आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन ट्विस्ट होके नहीं आते हैं, क्योंकि अगर आपने PYQs भी देखे तो आप मैच कर लीजिए। जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगी उनमें से क्वेश्चंस आपको PYQs में भी मिलेंगे। इसके लिए आपको यही ट्राई करना है कि ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से करो। और ये बस टेबल्स आपको रेफरेंस के लिए दिए हैं, चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, सो दैट आप आगे फ्यूचर में भी अगर आपको लगता है कि कोई नया ही क्वेश्चन आया है और इसका रूप कैसा है वो देखना है तो आप इसमें से देख सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चंस क्या है। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको हम लोग पहले तो रेक्टिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 18 आना चाहिए क्योंकि 18 लिखा था, और यहाँ पे एक मिस्टेक है, दैट इज जलमाहरंतु, जलमाहरतु। ठीक है, बस ये 2 ही मिस्टेक्स थी, बाकी तो सब सही है। देखो अभी यहाँ पे सबसे पहले तो संख्यावाचकानी लिखने के लिए बोला है, मतलब हमने जो टेबल्स देखे उन्हीं टेबल्स के रूप हमें यहाँ पे लिखने हैं। आप बोलोगे टेबल्स तो हमने 4 तक देखे थे, यहाँ पे तो 18 है, तो हमने बस टेबल्स के रूप देखे थे ना, मतलब इसी को फॉलो होगा आगे जाके, आगे 11, 12, 13, 14 जो भी नंबर्स है उन्हीं को फॉलो करेंगे। इसके लिए हम लोग 1 से 20 तक के सबके टेबल्स तो नहीं पढ़ सकते। अभी देखो यहाँ पे 78 है, उसका टेबल तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तो इसके लिए वो बस रेफरेंस के लिए है, हमें यहाँ पे उनके बस रूप यूज करने हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, भगवता व्यासेन, मतलब भगवान व्यास मुनि जो है उन्होंने ब्लैंक दिया है यहाँ पे, और ब्लैंक में कौन सा रूप आना चाहिए, 18 का रूप आना चाहिए। पुराणानी रचितानी, मतलब उन्होंने 18 पुराणों की रचना की। अभी यहाँ पे 18 सिंपल शब्द है, 18 को हम लोग क्या बोलते हैं संस्कृत में, अष्टादश, तो यहाँ पे उसी का रूप आएगा। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अष्टादश। एक मिनट इसको फिर से करते सही। यहाँ पे क्या आना चाहिए, अष्टादश। ये थोड़ा सा ज्वाइन हो गया, ज्वाइन नहीं, अष्टादश। ठीक है, ये आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अभी आंसर कैसे लिखोगे एग्जाम में, आपको ये सेंटेंस लिखना है, जहां पे ब्लैंक है वहां पे ये अष्टादश लिखना है, उसके नीचे अंडरलाइन कंपलसरी करनी है, फिर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट इसमें क्या है, 4 दिया है, वेदाः वर्तन्ते। इसका मतलब क्या है, 4 वेद होते हैं। अभी आपको 4 का रूप लिखना है, कौन सा रूप आएगा, देखो यहाँ पे प्रथम विभक्ति में 4 का ये क्या है, चत्वारः, मतलब यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, चत्वारः। सेम वही आंसर हमें यहाँ पे लिखना है। कितने वेद वर्तन्ते, चत्वारः। ठीक है, डन। अब ये पुल्लिंगी है इसलिए चत्वारः आया, स्त्रीलिंगी होता तो 4 का ही प्रथमा का अलग रूप आता और नपुंसकलिंगी होता तो अलग रूप आता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, चत्वारः वेदाः वर्तन्ते। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखो थर्ड, इसमें डैश दिया है, महिलाः जलमाहरुन्तुं गच्छन्ति, मतलब क्या, 3 महिलाएं जल लाने के लिए गई। ठीक है, या फिर जा रही है। अभी यहाँ पे देखो 3 का रूप यूज करना है, किनके लिए है, महिलाओं के लिए है। ठीक है, तुम लोग यहाँ पे जो भी संख्यावाचक यूज करोगे उसकी विभक्ति, उसका लिंग, उसका वचन नेक्स्ट वाले शब्द से सेम होना चाहिए, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब इस क्वेश्चन के लिए महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इनका सब वचन, लिंग वगैरह, प्रथमा मतलब विभक्ति वगैरह सब कुछ महिला के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अभी देखो महिला क्या है, प्रथमा है,
बहुवचन है और ऑफ कोर्स स्त्रीलिंगी है। ठीक है, अभी 3 का तुमको ये वाला रूप ढूंढना है, मतलब आपको देखो 3 का ये वाला रूप कौन सा है, या एक तो स्त्रीलिंगी चाहिए, ठीक है, उसमें भी हम सब बहुवचन ही देखो क्योंकि 3 बहुवचन में ही होगा, द्विवचन में तो होगा नहीं, एक वचन में होगा नहीं। तो देखो स्त्रीलिंगी का प्रथमा का रूप आपको क्या मिल रहा है, तिस्रः, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, तिस्रः। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तिस्रः। डन। तो आपको ये यहाँ पे आंसर लिखना है। तो आपको अभी रियलाइज हो रहा है आंसर्स कैसे आ रहे हैं, सब आपके बुक में दिया जा चुका है, उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर्स लिखने हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, भोजने डैश रसेशु मधुरः रसः मम प्रियः। इसका मतलब क्या है कि भोजन के 6 रस आते हैं। हमने इसमें सुगम संस्कृतम के लिए चित्रपद कोश किया था, आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया है, नहीं देखा रहेगा प्लीज देखो, हमने 20 मिनट में पूरा चित्रपट कोश रट लिया था। तो उसमें हमने देखा था कि 6 रुचयः है, मतलब 6 टेस्ट है, उसी 6 टेस्ट में से जो मधुर टेस्ट है वो मेरा प्रिय टेस्ट है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है, मतलब मीठा टेस्ट प्रिय टेस्ट है। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इस शब्द के बाद जो भी शब्द आता है उस शब्द की जो विभक्ति रहेगी, जो लिंग रहेगा, जो वचन रहेगा, वही इस शब्द के लिए भी आएगा। अभी ये शब्द किसका रूप है, 6 का रूप है। अभी देखो हमें 6 के लिए क्या फाइंड आउट करना है, रशेषु, जैसे हमें क्या आएगा यहाँ पे, षटसु, षटसु। ठीक है, डन। तो इसी फॉर्मेट में हम जो है वो क्वेश्चंस लिखते हैं। अब ये षटसु कौन सी विभक्ति है, सप्तमी है। वैसे आपको इन सब चीज़ों को याद नहीं रखना है, बट जस्ट आपको पता हो इसके लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि वैसे भी आप इसको याद नहीं रखोगे, सिर्फ आंसर्स को याद रखोगे तो भी चलने वाला है। नेक्स्ट देखो, आई होप ये विजिबल है, हाँ विजिबल है। भगवद गीतायाम अष्टदशो अध्याये 78 लिखा है यहाँ पे, श्लोकाः सन्ति, मतलब क्या, भगवद गीता के अष्टदश अध्याय में, मतलब 18 अध्याय में 78 श्लोक है, 18वें अध्याय में 78 श्लोक है। अभी 78 को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, एक मिनट, 78 ना, दैट इज अष्टसप्तति ही, अष्ट सप्तति ही। ठीक है, तो ये क्या है, 78 है। अभी यहाँ पे देखो श्लोकाः, यानी कि ये कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, मतलब मेरा जो ये अष्टसप्तति ही शब्द है वो भी कौन से इस विभक्ति में आना चाहिए, प्रथमा में आना चाहिए, और ऑफ कोर्स बहुवचन तो रहेगा ही, मतलब यहाँ पे जो शब्द है वो क्या आएगा, अष्ट सप्तति ही, जैसा है वैसा ही आएगा, क्योंकि प्रथमा में ही चाहिए हमें। अष्ट सप्तति ही मतलब क्या, 78। ठीक है, तो अगर आपने संख्या अच्छी सी की है तो आपको संख्या के क्वेश्चन में भी बेनिफिट होगा और यहाँ पे भी बेनिफिट होगा। सो डन, ये हो गए हमारे सारे संख्यावाचक। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दैट इज क्रमवाचक। अभी क्रम क्या होता है, क्रम मतलब क्या होता है, ऑर्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं ना कि ये क्लास में फर्स्ट आया, ये क्लास में सेकंड आया, ये क्लास में थर्ड आया। सो बेसिकली ये क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर है, वो तो इंग्लिश में हो गया। अभी सेम हम लोग देखेंगे संस्कृत में क्रमवाचक क्या होते हैं। देखो अभी संस्कृत में तो ऑफ कोर्स संस्कृत है, तो यहाँ पे हमारे पास पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग अलग रहेगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु है जो हम पुल्लिंग को रेफर करते हैं तो उसका प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, ऐसा हम लोग क्रम लिखेंगे। ठीक है, अभी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट है वही स्त्रीलिंगी में होगा तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। देखो हमारे कैलेंडर में तिथि होती है, तिथि क्या है, स्त्रीलिंगी है, होती है ना, पंचमी होती है, किसी कोई लोगों का उपवास फास्ट होता है उस दिन, मतलब पंचमी नहीं किसी तो दिन होता है। तो बेसिकली वो जो दिन है, चतुर्थी हो, पंचमी हो, वो तिथि क्या है, स्त्रीलिंगी है। तो उसके क्रम के लिए हम लोग ये स्त्रीलिंगी क्रमवाचक शब्दों का यूज करते हैं। सिमिलरली अगर कोई चीज नपुंसकलिंगी हो तो उसको हम लोग प्रथमम, द्वितीयम, तृतीयम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन ये टेबल आपको नहीं रटना है, इसके बाद के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ये तो बस रेफरेंस के लिए है, ताकि आगे जाके जब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी तो आपको पता होना चाहिए कि ये आंसर्स आए कहाँ से। ठीक है, तो आपको चाहिए तो आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। नाउ लेट अस सी क्वेश्चंस कौन से हैं। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दिया जा चुका है, क्रम। आपको ना ये डिफाइन किया जाएगा कि क्रमवाचक है, संख्यावाचक है या कौन सा वाचक है, आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। अभी देखो यहाँ पे बोला गया है कि क्रमवाचक है। क्रमवाचक है तो क्या सेंटेंस दिया जा चुका है, श्री कृष्ण देवक्याः डैश अपत्यम, मतलब श्री कृष्ण देवकी के 8वें अपत्य थे। 8वें रिप्रेजेंट्स व्हाट,
क्रम है वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 8 अपत्य थे, 8 अपत्य थे। सो बेसिकली वहां पे हमें क्या लिखना है, 8 का रूप लिखना है। देखो अपत्यम कौन से लिंग में है, नपुंसकलिंग में है, तो अष्ट का भी कौन सा रूप आएगा नपुंसकलिंग वाला, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अष्टमम। एक मिनट नीचे लिखती हूँ, अरे अष्ट, हाँ ठ नहीं है, ट है। यहाँ पे मैंने म हलंत क्यों लिखा, क्योंकि आगे वाला शब्द स्वर से चालू हो रहा है। ये आपको आई गेस रूल पता होगा। देखो अगर किसी को रीचेक करना है, क्या आता है, अष्टमम आता है। नपुंसकलिंगी में 8th क्या है, अष्टमम। सो यही हमारा करेक्ट आंसर है। देखो आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या है, पौष मासः संवत्सरस्य डैश दिया है, 10 दिया है, मासः मतलब क्या, पौष मास। अगर हम लोग मराठी या फिर क्या बोलते हैं मराठी महीनों को अगर हम लोग ये करें, कंपेयर करें, तो पौष मास 10वां महीना आता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो पौष मास है वो 10वां मास है। अभी मासः ये शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे दश का भी कौन सा रूप आएगा, पुल्लिंगी रूप आएगा। देखो दश का पुल्लिंगी रूप क्या आता है, दशमः आता है। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, दशमः। तो ये आंसर जो है आपको वेरीफाई करने हैं। मैं कुछ भी बताऊं तब भी आपके पास बुक है तो आप उसमें से भी देख सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या है, दशमः मासः। क्यों आया, क्योंकि मास पुल्लिंग है और उसी के अकॉर्डिंग ये चलेगा, इसके लिए दशमः। आर्यभट्टः इति भारतवर्षे प्रेषितः डैश उपग्रह, मतलब आर्यभट्ट भारत ने भेजा हुआ 1 नंबर दिया है, मतलब फर्स्ट उपग्रह है। अभी उपग्रह क्या है, देख के क्या पता चल रहा है, देवः के जैसे चलेगा, मतलब ये क्या है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग मतलब प्रथम, फर्स्ट का पुल्लिंग रूप हमने क्या देखा था, प्रथमः। सो इसका आंसर क्या आएगा, प्रथमः। दिख रहा है ना, हाँ देखो यही है क्या, देखो प्रथमः। ठीक है, पुल्लिंग में क्या आता है, प्रथमः। डन, ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, भवने मम गृहम डैश तले वर्तते, मतलब भवन में मेरा जो घर है वो 7th फ्लोर पे है। मैंने क्या बोला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 7th। सो 7th। अभी देखो यहाँ पे 7th क्या आएगा, तले, मतलब क्या आएगा यहाँ पे 7th का नपुंसकलिंगी। तो यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, नपुंसकलिंगी आएगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, सप्तमे, सप्तमे। ठीक है, मतलब 7वें फ्लोर पे है। आफ्टर दैट नेक्स्ट डैश, ये दिख रहा है, हाँ, डैश भवने योगेशः निवसति, मतलब कौन से भवन में योगेश निवास कर रहा है, दूसरा, आई मीन सेकेंड। सो सेकेंड रिप्रेजेंट क्या करता है, द्वितीय, द्वितीय। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, द्वितीय। यह प्रॉपर्ली नहीं आया, फिर से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, डन। सो इन दिस वे हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो देख लिए हैं, देखो। ठीक है, सिमिलरली अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, दैट इज व्हाट, आवृत्तिवाचक। अभी आवृत्तिवाचक मतलब क्या, हम बोलते हैं ना, 1 बार किया मैंने यही चीज, मैंने 2 बार की, 3 बार की। सो ये जो रिपीटेड नंबर्स है इसको हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। सो अभी यहाँ पे देखो, एक बारम मतलब मैंने कोई चीज 1 बार की, द्विवारम मतलब मैंने सेम गलती 2 बार की, त्रिवारम मतलब मैंने कुछ तो 3 बार किया, चतुर्वारम 4 बार किया। यहाँ पे कोई आपके पास अलग फॉर्म्स नहीं है, स्त्रीलिंगी, पुल्लिंगी, नपुंसकलिंगी, ऐसा कोई कुछ नहीं है, बस इतना ही आपको याद रखना है। कोई चीज मैंने 5 बार की, पंचवारम, 6 बार षटवारम, 7 बार किया, सप्तवारम, अष्टवारम, नववारम, दशवारम। ठीक है, चलो अभी हम आवृत्तिवाचक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखा है, छात्रः दिनस्य डैश अध्ययनम करोति, मतलब क्या, छात्र दिन में 2 बार अध्ययन करते हैं। आप करते हो, देख लो, देखो छात्रः दिनस्य 2 बार, 2 बार यानी क्या आएगा यहाँ पे, द्विवारम। अभी यहाँ पे मैं हलंतम लिखूं या अनुस्वार दूं, हलंतम लिखूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अध्ययनम है वो क्या है, स्वर है। अगर यही व्यंजन होता तो मैं यहाँ पे अनुस्वार देती। नेक्स्ट है माता डैश मम युतकम प्रक्षालितवती, युतकम मतलब क्या, शर्ट। ठीक है, सो माता 4 मतलब 4 बार मेरा युतकम मतलब शर्ट धोती है। आफ्टर दैट देखो थर्ड क्या है, तेन डैश दिया है प्रयोगः कृतः, मतलब क्या, उन्होंने 3 बार प्रयोग किए। अभी 3 बार त्रिवारम,
अभी यहाँ पे र के ऊपर अनुस्वार क्योंकि आगे क्या है, व्यंजन है। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। संख्यावाचक हो गया है, कर्मवाचक हो गया है, सॉरी क्रमवाचक हो गया है, और ये हमने आवृत्तिवाचक देख लिया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। देखो आवृत्तिवाचक के और कुछ क्वेश्चन है, इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखो पहला क्वेश्चन है, सप्ताह थ्री दिया है, संस्कृत वर्ग भवति, मतलब सप्ताह में 3 बार संस्कृत के वर्ग होते हैं। सो 3 बार को हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिवारम। अभी यहाँ पे भी र के ऊपर आएगा अनुस्वार क्योंकि ये क्या है, इसके बाद क्या है, व्यंजन आया है। दिनस्य डैश लोकयानम आगच्छति, एक दिया है, एकवारम, मतलब दिन में एक ही बार लोकयान आता है। नेक्स्ट है, अस्माकं कुटुंबकं संवत्सरस्य डैश पर्यटनार्थम गच्छति, कितना बार, कितनी वेळा, कितने टाइम, एक टाइम, सो एकवारम। यहाँ पे क्या आएगा आंसर, एकवारम। डन। नेक्स्ट है, अहम एकम पाठम डैश सम्यक पठामि, मतलब मैं जो एक पाठ है उसको 2 बार, मतलब द्विवारम। डन, दिख रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, वर्षस्य डैश परीक्षा भवति, मतलब साल में 4 बार परीक्षा होती है ना, सो चतुर्वारम, चतुर्वारम। अरे डन। सो इन दिस वे हम ये जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करेंगे। आई होप कि अभी आपको कोई डाउट नहीं है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं जो जो एग्जाम में आते हैं। तो इनमें से कोई पार्ट सेंटेंसेस आएंगे जिनमें से भी आपको 3 ही को सॉल्व करना है। सो आई होप कि आपके अभी 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स यहाँ से कन्फर्म हो चुके हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम नेक्स्ट सेक्शन की जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि अभी इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। कोई भी डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसमें से जो भी टेबल्स है वो सारे आपके टेक्स्ट बुक में है। अगर फिर भी आपको टेबल्स के स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।